नमस्कार दोस्तों, जीके ऑल कलेक्शन के लाइब्रेरी सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस में हम इससे पहले लाइब्रेरी सोसाइटी और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इन दोनों चैप्टर्स की पूरी वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल के होम पेज पर मिल जाएंगी। लाइब्रेरी साइंस नाम से प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, वहां पर आपको टॉपिक वाइज जाकर सारी वीडियोज जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी कैटलॉग और लाइब्रेरी सूचीकरण से हमने एक क्लास पहले पढ़ ली है, आज इसकी सेकंड क्लास है। तो लाइब्रेरी कैटलॉग से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम आगे की जो 4-5 वीडियोस होंगी उनमें कवर करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई। तो आगे हम बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। आपकी जो लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड की भर्ती है उससे पहले पहले हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या जीके ऑल कलेक्शन को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित इस प्रकार की जो वीडियोस हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज जो कंटेंट है वो लाइब्रेरी साइंस का यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं नोटपैड स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 15 तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 16 है, एसीआर फर्स्ट को तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी एएलए या लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन एलसी, कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन या फिर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी एएलए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। यानी एएलए जो है आईएलए जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी जो भूमिका है वो एसीआर फर्स्ट को तैयार करने में नहीं है, जबकि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन और कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन तीनों की जो मुख्य रूप से भूमिका रही है एसीआर फर्स्ट को तैयार करने में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही ध्यान से आप सभी प्रश्नों को पढ़ते चलिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, सन 1949 में कौन सी सूची संहिता प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। एएलए कोड, एएलए कोड का जो प्रकाशन है वो सन 1949 में हुआ था। सी ऑप्शन जो है सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, रंगनाथन कृत सीसीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सीसीसी से तात्पर्य यहाँ पर आपका क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड से है। यहाँ पर आप इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों का ही ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीसीसी के अब तक जो है 5 संस्करण जो है प्रकाशित हो चुके हैं और इसकी रचना की है रंगनाथन महोदय ने, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कौन सा राष्ट्रीय ग्रंथालय एसीआर फर्स्ट से संबंधित है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश म्यूजियम, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या फिर स्टेट लेनिन लाइब्रेरी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी एलसी, जो एलसी है वो एसीआर फर्स्ट से संबंधित है, जबकि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और ब्रिटिश म्यूजियम और स्टेट लेनिन लाइब्रेरी इनका जो है कोई भी संबंध नहीं है एसीआर फर्स्ट से। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा से जरूर इनको रिपीट करिएगा प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, एसीआर फर्स्ट का प्रकाशन कब हुआ था, यानी इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। एसीआर फर्स्ट का जो प्रकाशन है सन 1967 यानी 1967 में इसका जो है प्रकाशन किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, एसीआर सेकंड का प्रकाशन कब हुआ था। तो एसीआर सेकंड का जो प्रकाशन है वो 1978 में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 1978 में एशिया सेकंड का प्रकाशन हुआ था और फर्स्ट का प्रकाशन हुआ था 1967 में, पीछे हम पढ़ कर आए हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है, सूचीकरण सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1961 में कहाँ संपन्न हुआ था। 1961 में सूचीकरण सिद्धांतों पर यानी कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स पर जो अपने नेशनल सबमिट हुआ था 1961 में, वो कहाँ पर हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है
ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, पेरिस में सूचीकरण सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ था 1961 में। ये आप ध्यान में रखेंगे, बी ऑप्शन है सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, सूचीकरण सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके तत्वावधान में संपन्न हुआ था? किसके तत्वावधान में संपन्न हुआ था? चार ऑप्शन यहां पर आपके पास हैं, यूनेस्को, ALA, फिड या फिर इफ्ला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका डी सही हो जाएगा, इफ्ला के तत्वावधान में, यानी कि इफ्ला की देखरेख में जो है सूचीकरण सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 1961 में पेरिस में जो आयोजित हुआ था, वो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आ गया, इफ्ला के तत्वावधान में उसका आयोजन करवाया गया था। तो डी ऑप्शन जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, सूचीकरण सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस में किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो पीछे हम पढ़ कर आए हैं 1961 में हुआ था। कोई प्रश्न दोबारा से रिपीट हो जाता है तो उसको ऐसे मत मानिए कि ये तो दोबारा से वही आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा से इसको रिपीट प्रश्न करने का यही मतलब है कि आप इनको बहुत अच्छे से कवर करें, बहुत अच्छे से इनको आप आपकी नॉलेज में लेकर आएँ, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची कारण संहिता ICCP पर आधारित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका ए सही हो जाएगा, CCC, यानी CCC जो है वो ICC पर आधारित है। तो ए ऑप्शन जो है सही आंसर। CCC से आप क्या समझते हैं? पीछे हमने बात की थी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, और इसकी रचना की थी SR रंगनाथन ने। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में SR रंगनाथन ने 5 सूची संहिताओं की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, हैंडिंग और कैनन्स भी लिख सकते हैं, हैंडिंग एंड कैनन्स भी लिख सकते हैं। तो हैंडिंग एंड कैनन्स में SR रंगनाथन ने 5 सूची संहिताओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। ये बी ऑप्शन जो है सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी सूची जिसमें कुछ अंक प्रविष्टियां तथा कुछ शब्द प्रविष्टियां होती हैं को क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी सूची जिसमें कुछ तो अंक प्रविष्टियां होती हैं और कुछ शब्द प्रविष्टियां होती हैं, तो ऐसी प्रविष्टि को क्या ऐसी जो है प्रविष्टियां उनको क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, वर्गीकृत सूची कहते हैं। सी ऑप्शन जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, वर्गीकृत सूची को क्या कहते हैं? वर्गीकृत सूची को क्या कहते हैं? तो वर्गीकृत सूची को विषय सूची कहते हैं। यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, ऐसी सूची जिसमें सभी प्रविष्टियों को शब्दकोश के समान वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ना ही तो उसे वर्गीकृत सूची कहते हैं, ना ही उसे अनुवर्णित वर्गीकृत सूची कहते हैं, और ना ही उसे लेखक सूची कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शब्दकोशीय सूची। ये आप ध्यान में रखेंगे, शब्दकोशीय सूची। ऐसी सूची जिसमें सभी प्रविष्टियों को शब्दकोश के समान वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ऐसी सूची को क्या कहते हैं? तो ऐसी सूची को शब्दकोशीय सूची कहते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सूचीकरण के नियम निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने बनाए थे? सूचीकरण के नियम सबसे पहले किसने बनाए थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, SR रंगनाथन ने। SR रंगनाथन महोदया ने जो है कैटलॉग के सबसे पहले जो है नियम बनाए थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित इसी प्रकार की जो वीडियोज है
आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।